मैं हिंदू हूँ और मैं अमेरिका का कमांडर इन चीफ बनने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जी, नाम है विवेक रामास्वामी, जो अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक चुके हैं। याद होगा आपको, हमने अपने पहले वीडियो में आपको बताया था, जो हमने विवेक रामास्वामी के ऊपर बनाया था, कि विवेक रामास्वामी के हिंदू होने के ऊपर अमेरिका में सवाल उठेंगे, उनके हिंदुत्व को लेकर के मुद्दा बनाया जाएगा। लेकिन हमने आपको यह भी बताया था कि विवेक रामास्वामी तुलसी गेवाट वाली गलती नहीं करेंगे। वो जो अपने खिलाफ आवाज़ उठेंगे, जो भी उनके हिंदुत्व को लेकर सवाल उठाए जाएंगे, उनका वो बेबाकी के साथ, पूरी आक्रामकता के साथ जवाब देने वाले हैं। जी हाँ, अमेरिका का जो वामपंथी लॉबी है, उन्होंने विवेक रामास्वामी के हिंदुत्व होने पर, उनके भारतीय पहचान होने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दोस्तों, ये सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं, ये हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि विवेक रामास्वामी से आखिर उनके विरोधी डरने क्यों लगे हैं। दरअसल दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले अमेरिका में एक सर्वे कराया गया है। जैसे भारत में भी होता है ना, चुनाव से पहले ओपिनियन पोल होते हैं, उसी तरह से अमेरिका में भी सर्वे होते हैं। इस सर्वे में एक दिलचस्प बात का पता चला है। रिपब्लिकन पार्टी के समर्थकों के बीच में जो सर्वे कराया गया है, उसमें पता चला है कि विवेक रामास्वामी ने अब डोनाल्ड ट्रंप और रॉन डिसेंटिस, जो रिपब्लिकन पार्टी के एक और राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, उनको सीधी चुनौती देनी शुरू कर दी है। विवेक रामास्वामी की लोकप्रियता में काफ़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। दोस्तों, सर्वे में पता चला कि करीब 50% लोग डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैं, जबकि 10% लोग विवेक रामास्वामी के पक्ष में हैं और 10% लोग रॉन डिसेंटिस के पक्ष में हैं। दोस्तों, आपको ये ऐसा आपके मन में सवाल उठेगा कि डोनाल्ड ट्रंप 50% और विवेक रामास्वामी 10%, तो फिर यह फासला काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, ये इस फासले के बावजूद विवेक रामास्वामी इसलिए आगे बताए जा रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इतने सारे मुकदमों में उलझे पड़े हैं कि उनके चुनाव लड़ने पर सस्पेंस है। अभी तक पता नहीं चल पाया है कि वो चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे, उनको रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से टिकट मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे कयास ऐसे हैं, हो सकता है कि राष्ट्रपति चुनाव में दावेदारी या नॉमिनेशन जब होगा, उससे पहले उनको जेल की सज़ा हो जाए। ऐसे में हो सकता है कि रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उन्हें टिकट ना दी जाए। हालांकि ऐसा कोई नियम नहीं है। अगर डोनाल्ड ट्रंप को जेल की सज़ा भी होती है, फिर भी वो राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ पाएंगे अमेरिका के संविधान और अमेरिका के कानून के मुताबिक। लेकिन नैतिकता को आधार बनाकर अगर डोनाल्ड ट्रंप को टिकट नहीं मिलती है, तो फिर मुख्य मुकाबला हो जाएगा विवेक रामास्वामी और रॉन डिसेंटिस के बीच। लेकिन यहां पर एक फेर है। दरअसल दोस्तों, पता चला है सर्वे में कि 10% जो लोग रॉन डिसेंटिस को समर्थन दे रहे हैं, उनमें से करीब 70% लोगों का मानना है कि वो अपने विचार बदल भी सकते हैं। वो पक्के तौर पर नहीं कह रहे हैं कि वो रॉन डिसेंटिस को वोट देंगे ही देंगे। जबकि विवेक रामास्वामी को लेकर के जो सर्वे किया गया है, उसमें तमाम लोगों का कहना है कि वो पूरी तरह से दृढ़ प्रतिज्ञ हैं कि हम विवेक रामास्वामी को ही वोट डालेंगे। इसीलिए विवेक रामास्वामी रॉन डिसेंटिस से आगे बढ़ रहे हैं। और एक और इसमें बात यह है कि कुछ दिन पहले, जो इससे पहले का सर्वे किया गया था, उसमें रॉन डिसेंटिस जो थे विवेक रामास्वामी से आगे चल रहे थे, लेकिन अब वो पिछड़ने लगे हैं। इसीलिए रॉन डिसेंटिस जो है, अब उनका चुनावी अभियान जो है वो खतरे में आता दिख रहा है। और इसीलिए रॉन डिसेंटिस ने विवेक रामास्वामी के हिंदुत्व होने पर, उनके भारतीय मूल के होने पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। दरअसल दोस्तों, हुआ ये है कि रॉन डिसेंटिस जो है, जो उनकी जो चुनावी कैंपेन एजेंसी है, उसने विवेक रामास्वामी के ऊपर में रिसर्च वर्क किया है। इसमें से जो इसका जो मेमो है वो लीक हुआ है। अभी 3 दिन या 4 दिन पहले उसका मेमो लीक किया गया है। उस लीक मेमो से के पहले ही पैराग्राफ में लिखा गया है कि विवेक रामास्वामी जो हैं वो भारतीय मूल के हिंदू हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें दिक्कत क्या है। दरअसल दोस्तों, आधार इस बात को बनाया गया है कि विवेक रामास्वामी अभी भी अपनी भारतीयता के साथ जुड़े हुए हैं। वो अक्सर भारत आते रहते हैं अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए।
उनका परिवार जो है वो केरल में रहता है। हालांकि वो मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं और वहीं से उनके पिता जो थे वो अमेरिका के ओहियो प्रांत जो है वहाँ पे शिफ्ट हो गए थे और ओहियो के सिंसिनाटी में विवेक रामास्वामी का जन्म हुआ था। लेकिन उन्होंने भारत के साथ अभी तक अपना नाता तोड़ा नहीं है। वो अभी भी थोड़ी बहुत मलयालम बोल लेते हैं, तमिल उनको पूरी तरह से बोलना आता है, हिंदी भी समझ लेते हैं। तो इससे आपको पता चलेगा कि उनके अंदर, विवेक रामास्वामी के अंदर में भारतीयता जो है वो बरकरार है। वो अभी भी अपने आप को एक प्रौढ़ हिंदू कहते हैं। अभी पिछले हफ्ते एक इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया उनकी हिंदुत्व के पहचान को लेकर के। उसमें उन्होंने खुले तौर पर कहा कि हाँ, मैं हिंदू हूं और मैं अमेरिका के राष्ट्रपति पद के लिए, सुप्रीम कमांडर के लिए अपनी दावेदारी ठोक रहा हूं। यानी उन्होंने वो गलती करनी बंद कर दी है जो गलती तुलसी गेवार्ट ने किया था। जब तुलसी गेवार्ट ने राष्ट्रपति पद के लिए अपनी दावेदारी जताई थी तो वामपंथी लॉबी उनके ऊपर टूट पड़ा था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि तुलसी गेवार्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है भारत के, उनकी तारीफ कर दी थी। लिहाजा उनके ऊपर में बहुत उनकी क्रूर आलोचना की गई थी, बहुत क्रूरता से वामपंथियों ने उनको निशाना बनाया था। और स्थिति यह हो गई कि जो तुलसी गेवार्ट का जो राजनीतिक कैरियर है करीब करीब उसे खत्म कर दिया गया वामपंथियों की साजिश की वजह से। लेकिन विवेक रामास्वामी वो खुलेआम नरेंद्र मोदी को उत्कृष्ट प्रधानमंत्री बताते हैं, खुद को हिंदू बताते हैं और कहते हैं हाँ, मैं हिंदू हूं और मैं अमेरिका के सुप्रीम कमांडर के लिए अपनी दावेदारी का ऐलान कर रहा हूं। दोस्तों, इसके साथ बात यह है कि उनसे पूछा गया था कि फिर आप ईसाई को लेकर क्या सोचते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं कैथोलिक धर्म के, ईसाई का जो धर्म है उसे मैं एक आम ईसाई से ज़्यादा समझता हूं, इसलिए क्योंकि मैंने कैथोलिक स्कूल में पढ़ाई की है और वहां पे मैंने ईसाई धर्म के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, बहुत कुछ जाना है। और ईसाई धर्म भी वही मानवता की सीख देता है जो हिंदू धर्म देता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदू धर्म की जो शासन पद्धति है उसमें कट्टरवाद का कहीं कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए वो वामपंथियों के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर में जो हिंदुत्व और भारतीयता को लेकर के जो उनको बदनाम करने की एक तरह से साजिश रची गई है, उसको खुले तौर पर आक्रामक अंदाज में उसका विरोध कर रहे हैं। और यही वजह है कि उनका जो कैंपेन है वो अमेरिका के लोगों को, खास तौर पर अमेरिका के युवाओं को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा है। दोस्तों, रॉन डिसेंटिस जो है, उनका जो चुनावी मेमो जो लीक हुआ है उसमें उन्होंने क्या कहा है वो मैं आपको कुछ पॉइंट्स में आपको समझाता हूं कि विवेक रामास्वामी को किस तरह से घेरने की कोशिश की गई है वहां पर। दस्तावेज में जो कहा गया उसमें लिखा गया है दोस्तों कि विवेक रामास्वामी जो है वो एक हिंदू है। वो अक्सर अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भारत की यात्रा करते रहते हैं। इस तरह से वो भारत की जो जातीय व्यवस्था है, यानी विवेक रामास्वामी के बारे में यह कहा गया है कि भारत में जो जाति व्यवस्था है उसमें विवेक रामास्वामी पूरी तरह से घुले मिले हुए हैं। इसीलिए अगर विवेक रामास्वामी को राष्ट्रपति पद का दावेदार रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से बनाया जाता है तो वह भारत में जो जाति व्यवस्था है वो उसी मानसिकता में है और अमेरिका में भी उसी तरह से शासन चलाने की कोशिश करेंगे। रामास्वामी के ऊपर में इस तरह से आरोप लगाने की कोशिश की जा रही है। और अगले हफ्ते जब डिबेट होने वाली एक मंच पर रिपब्लिकन पार्टी के तमाम जो भी दावेदार हैं राष्ट्रपति पद के, वो तमाम एक मंच पर आएंगे। सभी के बीच में एक संवाद होगा, डिबेट होगा, बहस होगा कि उनको टिकट क्यों मिलना चाहिए। इसमें विवेक रामास्वामी को इसी आधार पर निशाना बनाए जाने का जो है प्लान तैयार किया गया है। दोस्तों, इसके अलावा जो अमेरिका का एक्सियोम स्ट्रेटजिक वेबसाइट है उस पर जो तमाम जो अमेरिकी के राष्ट्रपति पद के जो दावेदार हैं जो टिकट चाहते हैं उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन पोस्ट किया गया है, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसमें विवेक रामास्वामी के बारे में जो लिखा गया उसमें उनकी कास्ट खास तौर पर मेंशन किया गया है, जिसमें लिखा गया हिंदू। उनका जो पहचान है वो लिखा गया है इंडियन ओरिजिन। जबकि बाकी के जो उम्मीदवार हैं, जो क्रिश्चियन उम्मीदवार हैं अमेरिका के, उनमें इस तरह की उनकी जातीयता और उनकी नागरिकता के बारे में कोई बातें नहीं लिखी गई है। इससे ये जताने की कोशिश की जाती है कि विवेक रामास्वामी अमेरिका के बाकी उम्मीदवारों से किस तरह से अलग होते हैं, किस तरह से अलग हैं। और यही से उनको अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में उनको एक अलग तरह से एक बाहरी उम्मीदवार बताने की कोशिश की जा रही है ताकि उनको चुनाव से बाहर किया जा सके। लेकिन दोस्तों, विवेक रामास्वामी का कैंपेन अभी जारी है। उनको लगातार अमेरिका में समर्थन मिलता जा रहा है। वो लगातार अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं
2 दिन पहले ही एलन मस्क जो है दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी, उन्होंने विवेक रामास्वामी को काफ़ी प्रोमिसिंग उम्मीदवार बताया है, यानी एक बेहतरीन उम्मीदवार बताया है। उन्होंने ट्वीट करके, एलन मस्क ने उनको ट्वीट किया है विवेक रामास्वामी को, और उनको एक होनहार उम्मीदवार बताया है। इसी तरह से कई और अमेरिका के जो प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं और जो प्रतिष्ठित लोग हैं, उन्होंने विवेक रामास्वामी का खुलकर समर्थन करना शुरू कर दिया है। लिहाजा अगर डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार, अगर डोनाल्ड ट्रंप को टिकट नहीं मिलती है तो बहुत सारे ऐसी संभावना है कि जो विवेक रामास्वामी हैं उनको टिकट राष्ट्रपति चुनाव का मिल सकता है। कई एक्सपर्ट जो अमेरिका के राजनीति के जानकार जो, उनका ये कहना है कि अगर विवेक रामास्वामी को राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी नहीं मिलती है, अगर डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति पद के लिए टिकट मिलता है, तो इस बात की सबसे ज़्यादा संभावना है कि विवेक को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया जाएगा, और वो इस पद के लिए बिल्कुल परफेक्ट उम्मीदवार हैं। दोस्तों, हमारा ये आपको वीडियो कैसा लगा, हमें आप अपनी राय ज़रूर दें। क्या उनके हिंदू होने पर जो सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या वो गलत है? अपनी राय, अपनी विचार ज़रूर रखें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा ये परिवार बढ़े। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।